देखते हैं कि ताजिर हर महीने 10% मुनाफा कैसे कमाते हैं। और हम अपने मौजू पर कायम रहेंगे, यानी ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर अपनी केस स्टडी इस्तेमाल करते हुए। अब जल्दी से, जाहिर है पिछले 2 सेशंस में जो कुछ हमने सीखा है उसके मुताबिक हमने डेली चार्ट पर 75 से 12 की सतह की निशानदही की है। हमने उसको आवरली चार्ट पर ले आए हैं। हमने देखा कि हमारे ऊपर बाई स्टॉप्स मौजूद हैं, इसलिए हमें मालूम है कि ऊपर लिक्विडिटी पोल्स मौजूद हैं। बहुत मखसूस हाइज हैं, इसलिए मार्केट को वहां तक तकरीबन 100 पिप्स तक पहुंचना चाहिए। हम जिस सतह की निशानदही कर रहे हैं वो है 75-12, तो बहुत आसानी से ये 76-12 तक जा सकती है। देखते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, जैसा कि हमने इस सीरीज में पहले भी दिखाया है, हमने ये वाजे किया है कि डेली चार्ट पर 75-12 पर एक बाय सेटअप था। हमारे पास एक पुराना लो था। सब कुछ जिसका हमने हवाला दिया और सितंबर में जिस पर तवज्जो मरकूज करनी है, वो सब कुछ इस मखसूस केस स्टडी में वाजे किया जा रहा है। हमें वाकई मार्केट से ये जरूरत नहीं कि वो हमें एंट्री के लिए 1 घंटे का सेटअप दे और इस रिस्क को इस्तेमाल करे। हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम को इस्तेमाल कर सकते हैं और इस फ्रेमवर्क को अपनाते हैं जो कीमत हमें उसी मखसूस टाइम फ्रेम पर देती है, उसके मुताबिक जो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं। जाहिर है, रिस्क को हमने जो घंटे के चार्ट पर देखा है उसे कम किया जा सकता है, और इसी तरह 15 मिनट के चार्ट को भी 5 मिनट के चार्ट तक कम किया जा सकता है। और हमने ये भी शनाख्त किया कि स्टॉप कहाँ हो सकता है ब्लश ऑर्डर ब्लॉक के लिहाज से। और हमने ये भी फ्रेम किया कि कहाँ 3 के मुकाबले में 1 का रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो सामने आएगा। और ये बिल्कुल हमारे पहले बाय स्टॉप्स के इलाके या 5 मिनट की लिक्विडिटी पूल के नीचे वाक़ हुआ। अब ये बिल्कुल भी उन अहदाफ की सतह के करीब नहीं है जो हमने शिनाख्त किए थे। ये सिर्फ घंटे के चार्ट पर ट्रेड को फ्रेम करना है। मैं सिर्फ आपको सियाको सबाक दे आऊं। अगर हम मार्केट को इस तरह देखें और कहें कि हमने ये खास जोड़ा ट्रेड किया और इस ट्रेड पर हमारा रिस्क 2% था, तो क्या होगा? अगर हमारे पास ट्रेड पे 2% रिस्क हो और मार्केट इस हाई तक ट्रेड करे जहां बाय स्टॉप्स हैं, तो वो एक लिक्विडिटी पूल है। मार्केट को इस 75-12 लेवल से रद्द अमल देना चाहिए, क्योंकि डेली चार्ट का रेफरेंस पॉइंट या बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। अगर हम अपनी 2% पोजीशन लें और जैसे ही हमें 3 के मुकाबले में 1 मिले, उस पोजीशन का आधा हिस्सा निकाल लें, तो नोट करें कि इसे मुकम्मल तौर पर ब्रेकआउट करने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ बस स्टॉप्स है। इन बाई स्टॉप्स को भी लाजमी नहीं कि तोड़ा जाए। ये 3 के मुकाबले में 1 रिवॉर्ड टू रिस्क है, तो हम पहला मुनाफा ले सकते हैं और 1% को 3 आर के हिसाब से बैंक कर सकते हैं। तो हम इस एक ट्रेड पर 3% कमा सकते हैं और फिर भी ट्रेड का दूसरा हिस्सा बरकरार रख सकते हैं। किसके लिए? वो लिक्विडिटी पूल्स जो आवरली चार्ट पर रेफरेंस किए गए हैं। अब जब कीमत तेजी से ऊपर जाती है और इन बाय स्टॉप्स को अबूर करती है, तो जाहिर है आप देख सकते हैं कि ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम तक जा रही है। अब हम जाके देख सकते हैं कि ज्यादा बड़े लिक्विडिटी पूल्स तक पहुंचा जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा आला दर्जे के लिक्विडिटी पूल्स तक, यहां तक कि हम इस आवरली चार्ट तक पहुंच जाएं। लेकिन अभी के लिए बस ये देखें कि अब तक क्या हो चुका है। वो फ्रेमवर्क जो हमने 5 मिनट के चार्ट के लिए इस्तेमाल किया, जिसे हमने दूसरे सेशन में बयान किया था, इस रिस्क वाले मॉडल की वजह से हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आर हासिल करने का मौका है। दूसरे अल्फाज में, हमने हर एक डॉलर के रिस्क पर $9 कमाए, सिर्फ 15 मिनट के बाय स्टॉप लिक्विडिटी पूल तक पहुंचकर। वो लिक्विडिटी पूल्स जो हमने आवरली चार्ट में देखे थे, यही हमारे मकासद के लिए शनाख्त किए जा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ हमारे सामने एक चौराहा है। क्या हम यहाँ अपनी कुछ पोजीशन निकाल सकते हैं, या हम असल पोजीशन के दूसरे हिस्से यानी 2% को छोड़ दें? अब हमारे पास सिर्फ 1% बाकी है। हम इसका कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं या इसे छोड़ सकते हैं, ताकि ये ऊपर जाए और इन बड़े अहदाफ तक पहुंचे। यह फैसला आपका होगा। मेरी जाती राय में मैं चाहूंगा कि कुछ हिस्सा निकाल लूं, क्योंकि हम वाकई एक बेहतरीन लिक्विडिटी पूल में हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के लिहाज से।
मुमकिन है कंसोलिडेशन हो या शायद मैं गलत हूं और मार्केट पलट जाए, हमें इल्म नहीं होता। लेकिन हम इस डेली ऑर्डर ब्लॉक 7512 के इदारा जाती ऑर्डर फ्लो पर ट्रेड कर रहे हैं। हमने ऊपर की तरफ वसत देखी है। अब ये 5 मिनट के चार्ट में दिखाए गए लिक्विडिटी पूल की सूरत में स्टॉप्स के जरिए ले लिया गया है। फिर अब हम 15 मिनट के लिक्विडिटी पूल और यहां मौजूद 22 स्टॉप्स को देखते हैं। ये तोड़ दिया गया है, तो हम पहले ही 9 के मुकाबले में 1 की अदायगी देख चुके हैं, जो किसी भी लिहाज से हैरानकुन है। और अगर हम कीमत को थोड़ा और आगे जाने दें, तो जैसे ही ये 22 स्टॉप क्लियर हो जाएगा, यहाँ वाला इलाका भी टच हो जाएगा और हमारे पास 15 आर भी हो जाएगा। अब ये वही लिक्विडिटी पूल है जिसके आसपास हम रुके हुए हैं, वही घंटावार बुनियाद पर। मैं उसे सिर्फ 15 मिनट के चार्ट के लिहाज से देख रहा हूं। आप वो वसत देख सकते हैं जो आपको मार्केट में दस्तयाब है, अगर आप इसे बहुत कम रिस्क के साथ फ्रेम करें, बहुत कम रिस्क के साथ। अब ये भी नोट करें कि हमने पहला मुनाफा 3 के मुकाबले में 1 के तनासुब पर लिया था, तो हमने अपने $1 के रिस्क पर $3 कमाए। जैसे ही हमने ये किया, हमने पहले ही इस ट्रेड पर 3% कमा लिया, वो भी इंतहाई कलील मुद्दती रिस्क के साथ। 10 पिप से भी कम, बस इतना ही था, 10 पिप से भी कम। लेकिन इसका मतलब ये है कि हमने ट्रेड को थोड़ा सा ज्यादा रिस्क के साथ रिफ्रेम किया। फर्ज करें हमने थोड़ा ज्यादा आरामदेह स्टॉप इस्तेमाल किया। फर्ज करें कि वो 20 पिप का स्टॉप था। क्या इसके बावजूद भी ये अच्छा मुनाफा दे सकता है? क्यों नहीं दे सकता? जाहिर है मार्केट स्टॉक से ऊपर पहुंच जाती है। हम जानते हैं कि मार्केट 10 और 20 पिप के ग्रिड्स तक स्टॉप स्वैपिंग के लिए पहुंचती है। हमारे पास यहाँ पिछला हाई मौजूद है और कीमत इसके बहुत करीब आ जाती है, लेकिन बिल्कुल उस जगह से ऊपर निकल जाती है जहां हम तवक्को करते हैं कि कीमत पहुंचेगी। ये है वो चीज जिस पर मैं चाहता हूं कि आप तवज्जो दें। मुमकिना रेंज तकरीबन 100 पिप्स की थी जहां से हम खरीदने का सोच रहे थे और जहां हमें लग रहा था कि कीमत जाएगी। हमें ना तो बिल्कुल ऊपर वाली कीमत चाहिए, ना ही बिल्कुल नीचे वाली। हम इस हरकत के बड़े हिस्से को देख रहे हैं, तकरीबन 90, तकरीबन 100 पिप्स। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप समझते हैं कि आप हर उस मुमकिना रेंज के हर पिप को हासिल कर लेंगे? मुमकिना मुनाफा। अगर आप इस पर इसरार करेंगे तो आपको मायूसी होगी, लेकिन आपको इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपको सिर्फ आधी रेंज मिल जाए तो क्या होगा? क्या आप मायूस होंगे? अगर आप कहें हाँ तो आप मायूस होंगे। मेरा सवाल ये है कि आप मायूस क्यों होंगे? क्या ये उससे बेहतर नहीं है जो आप इस वक्त कर रहे हैं? एक नए ट्रेडर के तौर पर आपके लिए ये कहना शायद बहुत आसान होगा कि हाँ, ये इससे बेहतर होगा जो मैं इस वक्त कर रहा हूं। आइए कुछ आदाद शुमार देखते हैं। एक लम्हे के लिए फर्ज कहें हमारे पास $1000 का ट्रेडिंग अकाउंट है और हमने ट्रेड इसी तरह सेट की जैसे हमने 5 मिनट के चार्ट पर की थी, यानी 10 पिप्स से कम। हम ये कहेंगे कि हमने उसे गोल करके 10 पिप्स का स्टॉप लॉस रखा और मार्केट ऊपर गई और हमें 3 के मुकाबले में 1 का मुनाफा लेने का मौका दिया। इस ट्रेड में हमें पहले ही 3% अदा हो चुका होता। अब हम ये फर्ज करने जा रहे हैं कि आपने मेंटोरशिप से गुजर चुके हैं, आपने ये सब सीख लिया है और आप इस मकाम तक पहुंच चुके हैं जहां आप लाइव फंड्स के साथ ट्रेडिंग करने में खुद को पुरएतमाद महसूस करते हैं, या शायद आप अभी भी डेमो अकाउंट में हैं। ये फैसला आपका अपना है। आपको अपने फायदे के लिए वक्त का तयन खुद करना होगा। मैं ये आपके लिए नहीं कर सकता। लेकिन फर्ज करें मिसाल के तौर पर आप ट्रेड को देख रहे हैं और ये बिल्कुल उसी तरह फ्रेम की गई है जैसे हम यहाँ बयां कर रहे हैं, और ये आपको 2% पोजीशन लेने की इजाजत देता है। दूसरे लफ्जों में ट्रेड करने का मतलब है 2% रिस्क लेना। अगर आपको 3 के मुकाबले में 1 का रिटर्न लेने का मौका मिलता है और आप अपनी पोजीशन से वो निकाल लेते हैं, तो अब आपके पास 1% बाकी रह जाता है। पहला 1% जो 3 के मुकाबले में 1 के मल्टीपल से निकाला गया, इसका मतलब है कि आप 20 पिप्स पे मुनाफा ले रहे हैं। आप पहले ही 3% बैंक कर चुके हैं। देखें कि ये 1 महीने में क्या करता है। सिर्फ उसी से ये 10% से ज्यादा बनता है। तो अगर आपको सिर्फ पहला मुनाफे का हदफ मिलता है जो 3 के मुकाबले में 1 है,
तब भी ये काफ़ी है। अगर आप अपनी ट्रेड्स को बहुत कम रिस्क के साथ तरतीब देते हैं, तो आपके लिए 3 के मुकाबले में 1 या इससे ज़्यादा रिवॉर्ड हासिल करना आसान हो जाता है। तो जब आप अपने रिस्क को बेहतर बनाना शुरू करते हैं, तो आपकी आर लेवल्स तक पहुंचना आसान हो जाता है। देखें, पैसा बनाने के लिए बड़ा रिस्क लेना ज़रूरी नहीं है। असल में पैसा बनाने के लिए छोटा रिस्क लेना ज़रूरी है। यही असल राज़ है। असल बात ये है कि आपको अपनी ट्रेड्स को ऐसे लेवल्स पर तरतीब देना आना चाहिए, जहां इदारा जाती दिलचस्पी हो सकती है। इसका मतलब है कि अगर बैंक कीमत को ऊपर या नीचे ले जाएं, क्योंकि ये डेली चार्ट, वीकली चार्ट या मंथली चार्ट से है, ऐसे लेवल्स कीमत की हरकत के लिहाज से बहुत ज़्यादा असरअंदाज होंगे। वो कीमत को उन्हीं लेवल्स के मुताबिक ऊपर या नीचे ले जाएंगे, क्योंकि असल ऑर्डर्स वहीं पर होते हैं। उसका आपके इंडिकेटर से कोई ताल्लुक नहीं है। उसका सप्लाई, डिमांड या कीमत के नजरिए से ताल्लुक नहीं। ये सिर्फ ऑर्डर्स की जगह से मुतल्लिक है, जो अमूमन माहाना, हफ्तावार और रोजाना लेवल्स पर होते हैं। अब फर्ज करें कि आपने इस दूसरे हिस्से का कुछ हिस्सा छोड़ दिया और आपको सिर्फ इस 100 पिप रेंज का आधा हिस्सा मिला। याद है, हम इसी को देख रहे थे। सेटअप में आपके लिए मुमकिना तौर पर 100 पिप्स दस्तयाब थे, लेकिन फर्ज करें आपने सिर्फ 50 पिप्स पर ही छोड़ दिया और आप मजीद बर्दाश्त नहीं कर सके और बस इतना ही कर सके, या आपने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आप जल्दी स्टॉप आउट हो गए। ठीक है, आपने अपना स्टॉप बहुत जारहाना अंदाज में दिखा दिया और आप इसमें से सिर्फ 50 पिप्स ही बना सके। अब ये फर्ज करते हुए कि आप पहले ही वो पहला 1% निकाल चुके हैं, ये दूसरा 1% है जो ट्रेड में बाकी रह गया है। अगर आप खुद ही इस 100 पिप्स की रेंज का 50% पर ही रुक जाते हैं, तो आप महीने में मजीद 21% से ज्यादा का इजाफा कर रहे हैं। अगर आप हर हफ्ते बस यही कर रहे हैं, अगर आपको इस तरह के मौके मिल रहे हैं, एक ही ट्रेड पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं, एक सेटअप को बगौर देख रहे हैं और इससे भरपूर फायदा उठा रहे हैं, ये काबिल कदर है। खतरा कम रखना और बड़े टाइम फ्रेम के अहदाफ को देखना बेहतर है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप 21% से ज्यादा देख रहे हैं, यानी 21% के साथ साथ इस ट्रेड के पहले हिस्से पर आपका असल 3% भी शामिल हो जाएगा। तो हकीकत में आप कितना कमा रहे हैं? और आपने तो पूरी 100 पिप्स की रेंज भी की हुई। अब जरा इस बारे में सोचें, हमने वही मंजरनामा इस्तेमाल किया जहां हमने 10 पिप्स का स्टॉप लगाया और जब 3 के मुकाबले में एक पर 30 पिप्स पर पहली आधी पोजीशन निकाल ली, तो दूसरी आधी को चलने दिया। फिर हमने बाकी हिस्से को चलने दिया और फर्ज करें कि हम सिर्फ इस 100 पिप्स की रेंज का आधा ही हासिल कर सकें। कौन नाराज होगा? क्या आप इससे नाराज होंगे? मेरे ख्याल में आपको नहीं होना चाहिए। अगर आप हैं तो ये लालच है, आप लालच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते। अगर आपको पूरी 100 पिप्स की रेंज मिल जाए तो क्या होगा? फर्ज करें आपको पूरी कामयाबी मिल जाती है, बस एक ही बार, एक शिकार। आपको यह पूरे हफ्ते के लिए मिल जाता है। इस ट्रेड के दूसरे हिस्से से आपको 46% से ज्यादा मुनाफा होता है। यह सिर्फ एक महीने में है। अगर आप इसे मुसलसल इसी तरह जारी रखें और हर हफ्ते यही करें, और आप एक ही बार एक ही शिकार वाले मौके तलाश कर रहे हैं और आप अपनी ट्रेड के दूसरे हिस्से में 100% अहदाफ हासिल कर लेते हैं। याद रखिए, आप पहले ही 3 के मुकाबले में एक पर जुजवी मुनाफा ले रहे हैं, तो आप 1% मुनाफा निकाल रहे हैं। अगर आप हर ट्रेड में 2% लगाते हैं और जब आपको पता चल जाए कि आप क्या कर रहे हैं, तो 3 के मुकाबले में एक पर 1% निकाल लें और फिर दूसरे हिस्से को बड़े टाइम फ्रेम के अहदाफ तक पहुंचने दें। इसी तरह आप बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। आप सबसे पहले खुद को अदायगी करते हैं, अदायगी हासिल करें, ट्रेडर को अदायगी करें। जुजवी मुनाफा ले, ऐसा ना कमाने वालों की बात ना सुने। खुद को अदायगी करें, क्योंकि ट्रेड की कामयाबी यकीनी नहीं। लेकिन जब आप 3 के मुकाबले में एक पर पहुंचते हैं, तो आप पहले ही मुनाफा बख्श पोजीशन में हैं। जरा इस बारे में सोचें। अगर आप सिर्फ इतना ही कर पाएं कि पहला हदफ 3 के मुकाबले में एक पर हासिल कर लें और यही हमेशा होता रहे, कुछ भी इससे आगे ना जाए, तो इस पर कौन शिकायत करेगा? सिर्फ वो लोग जो इस वक्त आपकी जाती सलाहियत से ज्यादा दुरुस्ती का मुतालबा कर रहे हैं। आप ये नहीं कर सकते। आपके पास अभी इतनी सलाहियत नहीं है। वक्त के साथ आप इस सतह तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आपको उस वक्त को गुजरने देना होगा। लेकिन अगर आप ये एक ही बार में कामयाबियां हासिल कर लें, जहां आप एक अच्छी हफ्तावार तिजारत की तलाश में हैं, जिसमें 100 पिप का रेंज हो, तो आपको इस 100 पिप के रेंज की जरूरत नहीं कि वो आपको बहुत ज्यादा मुनाफा दे। लेकिन अगर आप इसी को हदफ बनाकर जाएं, तो कभी कभार आप उसे हासिल भी कर लेंगे। और जरा एक लम्हे के लिए हम मुखालिफ नुक्ता नजर से सोचते हैं।
फर्ज करें आपने ये कर दिखाया और हर हफ्ते 100 पिप कमा लेते हैं। हो सकता है इस हदफ तक पहुंचने के लिए आपको एक और ट्रेड करनी पड़े। मैं ये नहीं कह रहा कि आप खुद को हर हफ्ते 100 पिप हासिल करने पर मजबूर करें। खुदा हाफिज। मुमकिन है आपको दूसरी या तीसरी ट्रेड करनी पड़े, या आप कोई और ट्रेड ले लें और ये आपको सिर्फ उसी तक महदूद कर देता है। आपको नुकसान होगा। आपको भी वही रुकावटें पेश आएंगी जो हर ट्रेडर को आती हैं। लेकिन अगर आप अपनी ट्रेड के दूसरे हिस्से को कामयाब बना रहे हैं और बड़े टाइम फ्रेम के अहदाफ की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे हमने अभी इस ट्रेड के साथ फ्रेम किया है, एक कम रिस्क वाली ट्रेड जो बड़े टाइम फ्रेम की बुनियाद पर रखी गई है, उन चीजों के साथ जो मैंने आपको सितंबर के मवाद में फोकस करने के लिए सिखाई थी, ट्रेड का दूसरा हिस्सा हमेशा पहले हिस्से से ज्यादा मुनाफा देगा। जाहिर है आप जुजवी मुनाफे के साथ जल्दी बाहर आ रहे हैं, लेकिन जुजवी मुनाफा लेना कमजोरी नहीं है। ये आपके ज्यादा पैसे कमाने में कोई रुकावट नहीं है। जब ट्रेडर्स, एजुकेटर्स या दूसरे लोग ये कहते हैं कि आप अपनी ट्रेड का कुछ हिस्सा इससे पहले निकाल रहे हैं जब वो इस मुनाफे की हदफ तक पहुंचे जो आपने पहले से सोचा था, तो ये ऐसे शख्स की बात है जो मुस्तकिल तौर पर पैसे नहीं कमाता। और मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि वो खुद को मजबूर करते हैं कि वो अपने आखिरी हदफ तक ट्रेड को पकड़े रखें, और वो मुनाफा लेने में बहुत ज्यादा सख्त और दो टोक होते हैं। आपको जब भी मौका मिले अपने आप को अदायगी करनी चाहिए। अगर आप बाइनरी सोच रखते हैं तो या सब कुछ या कुछ भी नहीं, आप कभी भी उतने अच्छे नहीं बन सकते जितना आप खुद को समझते हैं। यकीन करें मैं प्राइस एक्शन में बहुत माहिर हूं, लेकिन मैं ये तकाजा नहीं करता कि सारा मुनाफा एक ही बार अपने हदफ या बड़े मुनाफे के हदफ पर ले लूं। मैंने मुनाफा लेना सीख लिया है क्योंकि अक्सर ट्रेड में अच्छा मुनाफा होने के बावजूद मैंने उसे निकाला नहीं और वो नुकसान में बदल गया, या फिर मामूली स्टॉप लॉस पर मुझे निकाल कर दोबारा मेरे हक में चल पड़ा, जो बहुत मायूस कुन है। और शायद आपने भी ये सूरत हाल खुद देखी होगी। लेकिन फर्ज करें मिसाल के तौर पे आप वो ट्रेड 10 पिप्स के साथ नहीं कर सके और आप सिर्फ उसी 1 घंटे के सेटअप पर अटके रहे। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, इस पर परेशान होने की कोई वजह नहीं है। अगर आप इस 20 पेप के सेटअप को 50 पेप की रनिंग देने दें, जरा इस बारे में सोचिए। अगर आप इस ट्रेड का पहला हिस्सा निकाल लेते हैं और उसके बाद सिर्फ 50 मजीद पिप्स हासिल करते हैं, यानी आपने अपनी ट्रेड लगा दी है और आपने खुद को एक मुनासिब 30 पिप्स का मुनाफा दिया, साइड लाइन पर चले गए और फिर आप सिर्फ मजीद 50 पिप्स ही हासिल कर सके। देखें, आपने ट्रेड के दूसरे हिस्से में ही 10% से ज्यादा कमा लिया। जरा इस पर गौर करें। ये इस बात पर नहीं है कि आपको कितने परफेक्ट एंट्री और एग्जिट मिलते हैं। ये आपके पहले मुनाफे के बाद है। आप खुद को कुछ मुनाफा देते हैं और फिर बाकी हिस्से को चलने देते हैं। बाकी हिस्सा चलता रहता है और वो हमेशा आपको ज्यादा मुनाफा देगा। और बात ये है, उसके नफ्सियाती असरात ये हैं कि ये एक ऐसी ट्रेड है जिसने आपको पहले ही मुनाफा दे दिया है। आपने इसमें से कुछ हिस्सा निकाल लिया है। और ये अच्छी बात है क्योंकि अब आपके पास अपनी मेहनत, वक्त और तवज्जो के बदले 1 पाउंड गोश्त है, ठीक है, इस मार्केट में। जब आप इस तरह ट्रेडिंग पर तवज्जो देते हैं तो 1 महीने में ट्रेड के आखिरी हिस्से पर 10% मुनाफा ये कोई मामूली बात नहीं है। हम पहले ही आपकी ट्रेड के पहले हिस्से को शुमार कर चुके हैं। ये तो जाहिर सी बात है, सिर्फ उसी से 12% बन जाता है। लेकिन अगर आप वो इंतहाई कलील मुद्दती ट्रेड्स नहीं कर सकते, तो फिर भी आप इस तरह की ट्रेड्स कर सकते हैं। और ये भी काफी अच्छा है। 10% अगर पूरे साल कंपाउंड हो जाए तो ये सालाना 300% से भी ज्यादा बनता है। और ये वाकई हैरान कुन है। और कहाँ आपको 300% मुनाफा मिलेगा? कोई भी मनी मैनेजर ऐसा नहीं है जो हाथ उठाकर कहे कि मैं ये आपके लिए कर दूंगा। कोई भी फंड मैनेजर ये नहीं कहेगा कि देखें मैं आपके पैसे को 1 साल में दुगना कर दूंगा। मैं ये मुसलसल कर सकता हूँ, मैं इसके लिए सख्त मेहनत करूंगा। वो आपके लिए मेहनत नहीं करते, सुस्त हैं और कम काम करते हैं। अपने पैसे का बेहतर ख्याल आप खुद रख सकते हैं। तो जब आप इस तरह की चीजें देखें तो ये बहुत जरूरी है कि आप इस पर तवज्जो दें। ये अदद वाकई हैरान कुन है। आप हर साल अपने पैसे को 3 गुना करके बहुत बहुत अच्छा कर सकते हैं। महाना 10% कंपाउंड करने से यही होता है।